हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के प्रीलिम्स के डेट को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक करंट अफेयर्स पे कॉन्टिन्यूसली वीडियो को अपलोड किया जा रहा था। आज इकोनॉमिक करंट अफेयर्स का 8वें नंबर का ये वीडियो है, जो कि लास्ट वीडियो है। अब आप लोगों का 1 साल का इकोनॉमिक करंट अफेयर्स बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। मेरे ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था कि मैं कंप्लीट करवा पाऊँगा कि नहीं एग्जामिनेशन डेट के बिफोर, जो मुझे आज सफलता मिली। और एक वीडियो आप लोगों का बजट का बचा हुआ है, जो 2 से 3 दिन के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा। तो हमारा जो आप लोगों के प्रति जो टारगेट था और करंट अफेयर्स का प्लस बजट प्लस सर्वे का, ये बिल्कुल हमारा टारगेट फुलफिल हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस सेक्शन से मैक्सिमम क्वेश्चन टच करना चाहिए। ठीक है, तो और आज का जो हमने इकोनॉमिक करंट अफेयर्स लाया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन समय अभाव के कारण मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी थी, जिसके कारण जो है मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया है, मैं केवल पॉइंट को लिखते चल गया हूँ। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, फर्स्ट जो है फ्रूट्स पोर्टल का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया? कर्नाटका सरकार द्वारा। आपसे पूछा जाएगा कि फ्रूट्स पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आप टिक आउट करेंगे कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो लेह में स्थापित किया गया है। इंडिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र। ओके, राइतु भरोसा योजना कृषकों के लिए स्टार्ट किया गया है कि किसके द्वारा? तो तेलंगाना की गवर्नमेंट के द्वारा। आपसे पूछा जाएगा कि राइतु भरोसा योजना किसका है, तो तेलंगाना गवर्नमेंट का। सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने वाला प्रथम राज्य कौन है? केरल है। जैसे कि खाद्यान्नों में एमएसपी दिया जाता है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस दिया जाता है, उसी तरह सब्जियों में भी एमएसपी निर्धारित किया गया केरला की सरकार के द्वारा। और ये इंडिया का फर्स्ट ऐसा स्टेट है जो सब्जियों के लिए एमएसपी लाया, न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया। ओके, मछुआरों को विशेष किसान क्रेडिट कार्ड ऋण इंडियन बैंक के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड ऋण दिया जा रहा है इंडियन बैंक के द्वारा, क्योंकि मछुआरे लोग भी जो होते हैं ये प्राइमरी सेक्टर के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, और ये जो मछुआरे जो मत्स्य पालन है, कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियां ही है, इसलिए इनको किसान क्रेडिट कार्ड ऋण के तहत ऋण दिया जा रहा है। ठीक है, तो किसके द्वारा? इंडियन बैंक के द्वारा। भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड और लोगो, ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया? तो स्मृति ईरानी के द्वारा। ठीक है, भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड और लोगो किसके द्वारा दिया गया? स्मृति ईरानी के द्वारा। नाबार्ड ने क्रेडिट समर्थन को बढ़ावा हेतु समझौता किया है किसके साथ? एसबीआई के साथ। नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड जो है एग्रीकल्चर ऋण प्रोवाइड करती है। ठीक है, किसानों को ऋण प्रदान करती है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था। तो ये किसानों को क्रेडिट देने के लिए एसबीआई के साथ समझौता किया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 11,000 किसानों को भर्ती कराने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ भागीदारी की है। कौन सी स्टेट? तो गोवा सरकार। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 11,000 किसान 11,000 किसान हैं को भर्ती करने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ भागीदारी की है गोवा की सरकार। भारतीय भोजन पर औसत दैनिक आय का कितना प्रतिशत खर्च होता है? तो 3.5%। मतलब इंडियन जितना कमाते हैं, जितना दिन भर में पैसा अर्न करते हैं, उसका 3.5% जो है वो खाने पर खर्च कर देते हैं। ठीक है, भारतीय भोजन पर खर्च कर देते हैं। डेटा याद रखिएगा। जैविक कपास उत्पादकों के लिए ऋण उत्पाद सफल लॉन्च करने की योजना बनाई गई, किसके द्वारा बनाया गया? तो ये है एसबीआई के द्वारा। एसबीआई की जो सरकार, एसबीआई जो बैंक है, वो सफल स्कीम लाई है ऋण देने के लिए जैविक कपास उत्पादकों के लिए, ताकि उनको ऋण फैसिलिटी मिल सके। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एकीकृत मॉडल कृषि ग्राम योजना शुरू की गई है ना, ये उत्तराखंड की सरकार के द्वारा।
एकीकृत मॉडल कृषि ग्राम योजना शुरू की गई है उत्तराखंड के सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है किसान कल्याण योजना प्रारंभ किया गया है किसके द्वारा? तो एमपी की सरकार के द्वारा किसान कल्याण योजना प्रारंभ किया गया है। भारत का पहला वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप कौन बनाया? तो एचडीएफसी बनाया है। वेयर हाउस गोदाम होते हैं कमोडिटी रखने के लिए, वस्तुओं को रखने के लिए, खाद्यान्न सामग्री रखने के लिए, तो एक ऐप बनाया है, एप्लीकेशन बनाया है एचडीएफसी के द्वारा। मोदी सरकार ने गन्ने किसानों को निर्यात सब्सिडी दी है, 3500 करोड़ रुपया की सब्सिडी दी गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा कि दिसंबर में जो मोदी सरकार की जो कैबिनेट में बैठक हुई थी उसमें गन्ने किसानों को निर्यात सब्सिडी कितनी दी गई है? तो 3500 करोड़ रुपया। भारत में एफडीआई करने वाले शीर्ष देश कौन है? तो सिंगापुर फर्स्ट स्थान पे है, अमेरिका सेकंड स्थान पे है। सिंगापुर फर्स्ट स्थान पे है भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई करने में, और अमेरिका सेकंड नंबर पे है। केंद्रीय वाणिज्य सचिव अभी कौन है? तो वीआर सुब्रमण्यम जो है केंद्रीय वाणिज्य सचिव हैं। भारत और इजराइल ने कृषि सहयोग समझौते हेतु कितने साल का समझौता किया है? तो 3 वर्ष का समझौता किया। आपसे पूछा जाएगा कि इंडियन जो गवर्नमेंट है किस देश के साथ जो है कृषि के क्षेत्र में 3 साल का एग्रीकल्चर कमिटमेंट किया है सहयोग करने के लिए? तो ये इजराइल सरकार के द्वारा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति किसे बनाया गया है, माना गया है? जो आंकड़ा में आया है वो जेफ बेजोस हैं। ठीक है, ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस हैं। सेकंड नंबर पे बर्नार्ड अर्नॉल्ट हैं। ओके, टाइम मैगजीन की 100 प्रतिभाशाली में भारतीय कंपनी एक एंट्री की है जिसका नाम कौन है? जियो कंपनी। ठीक है, टाइम मैगजीन की 100 प्रतिभाशाली मैगजीन में भारतीय कंपनी एंट्री की है, मात्र सिंगल कंपनी जियो कंपनी ही एंट्री की है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये उदयपुर जिला है, उद्धपुर जिला है, इस जिले का नाम याद रखिएगा। संपर्क रहित रुपे कार्ड लॉन्च किया है। आपसे पूछा जाएगा कि संपर्क रहित रुपे कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यूनियन बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। आईसीआईसीआई ने बैंक के फास्टैग जारी करने के लिए साझेदारी किसके साथ की है? फोन पे के साथ साझेदारी की है। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक ने फास्टैग जारी करने के लिए साझेदारी किसके साथ की है? फोन पे के साथ। S&P ग्लोबल रेटिंग्स में फाइनेंस ईयर 2022 में भारत की जीडीपी का अनुमान कितना लगाया गया है? ग्रोथ का 11% का। ठीक है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स में फाइनेंशियल ईयर 22 यानी 2022 में भारत की जीडीपी का जो अनुमान लगाया गया है वृद्धि का, वो 11% है। नेक्स्ट है हमारा कि फिच रेटिंग्स में ठीक है, फिच रेटिंग्स में वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी कितना रहने का अनुमान है? 12.8%। ठीक है, इथेनॉल नीति बनाने वाला प्रथम राज्य कौन है? बिहार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाओं के लिए विकास आशा ऋण योजना शुरुआत किसने की है? महिलाओं को जो है ऋण मिल सके अपने उद्यम को स्टार्ट करने के लिए, तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने स्टार्ट की है विकास आशा ऋण। मनरेगा के तहत रोजगार देने में शीर्ष स्थान किसका है? तो छत्तीसगढ़ का है। कृषि जनगणना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? गुजरात सरकार के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का फर्स्ट ऐसा स्टेट है जो कृषि जनगणना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, बीमा क्षेत्र में एफडीआई पॉलिसी कितना? 74%। G20 सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक में भागीदारी किसने की है? निर्मला सीतारमण। बहुत इंपॉर्टेंट है कि G20 जो सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक हो रही थी उसमें इंडिया की तरफ से निर्मला सीतारमण जी ने भागीदारी की है। एक जिला एक शिल्प अभियान किसका है? तो
एमपी का, मध्य प्रदेश का। एक जिला एक शिल्प अभियान। नेक्स्ट है कि सभी किसान रेल किन स्थानों के बीच चली थी। ठीक है, तो ये शालीमार और संगोला महाराष्ट्र के बीच चली थी। ठीक है, शालीमार वेस्ट बंगाल और संगोला महाराष्ट्र के बीच चली थी किसान रेल। क्लाउड स्टोरेज सेवा डीजी बॉक्स लॉन्च किया गया किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। क्लाउड स्टोरेज सेवा डीजी बॉक्स लॉन्च किया गया नीति आयोग के द्वारा। फॉर्चून द्वारा जारी इंडिया 500 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला है। आपसे पूछा जाएगा कि फॉर्चून द्वारा जारी इंडिया 500 की सूची में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को। ठीक है, किस बैंक ने ऋण प्रबंधन समाधान लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है? ऋण समाधान के लिए, ऋण प्रबंधन के समाधान के लिए, ठीक है, पीएनबी ने लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा है कि 100% ऑर्गेनिक दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लक्षद्वीप है। भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी? तो 2030 तक हो जाएगी। बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के नामित हुए कौन, किसका नाम लिया गया है? एरिक युआन का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर। ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा को। ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? रतन टाटा को। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला गया है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है इस बार का? तो पॉल आर मिलग्राम को मिला है, जो कि यूएस के रहने वाले थे, और रॉबर्ट वी विल्सन को मिला है, ये भी यूएस के रहने वाले थे। देखिए, मिल का मतलब क्या होता है? मिल का मतलब उद्योग से संबंधित है ना, तो आप इसे यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। और मिल को कैसे स्थापित किया जा सकता है? जब आपके पास विल पावर हो, तो आप यहाँ से कोरिलेट करके आप याद कर सकते हैं। और ये नोबेल पुरस्कार नीलामी सिद्धांत में सुधार करने के लिए दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु मेरा राशन ऐप लॉन्च किया। आपसे पूछा जाएगा कि मेरा राशन ऐप किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया। या आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए, अनाज उपलब्ध कराने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो मेरा राशन ऐप। नेक्स्ट है कि मुफ्त फसल बीमा योजना जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। मुफ्त फसल बीमा योजना आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। ओके, तो आप लोगों का एक साल का इकोनॉमिक करंट अफेयर्स आज कवर हुआ। आज 42 हमने इकोनॉमिक करंट अफेयर्स को पढ़ा है, थोड़ा सा फास्ट पढ़ दिया हूँ। ठीक है, आप लोग इसको सुन लीजिएगा एक दो बार ध्यान से, तो चीज़ें याद हो जाएगी। और हम लोग का नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो बजट पे आएगा, इंडिया का बजट पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।